फ्रेंड्स, 12th अर्थशास्त्र में आज हम लोग देख रहे हैं मांग आधिक्य एवं अभावी मांग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मांग आधिक्य। तो मांग आधिक्य का मतलब यह है कि पूर्ण रोजगार के स्तर के लिए जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है और यदि उससे अधिक मांग होती है तो इसे हम अत्यधिक मांग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, किसी देश में पूर्ण रोजगार का स्तर बनाए रखने वाले कुल व्यय से जितना अधिक व्यय उस देश की सरकार तथा जनता के द्वारा किया जाता है उसे हम मांग आधिक्य या अत्यधिक मांग कहते हैं। इस मांग आधिक्य होने के जो है 3 कारण हैं। सबसे पहली मौद्रिक आय में वृद्धि। मौद्रिक आय में वृद्धि होने के कारण है बैंक की जो साख नीति होती है उसके कारण मांग आधिक्य हो सकता है। घाटे की वित्त व्यवस्था यदि सरकार द्वारा अपनाई जाती है तो मांग आधिक्य हो सकता है। सरकार की जो नीति है वह भी मांग आधिक्य बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती है। यानी सरकार जब व्यक्तियों से ऋण लेना कम कर देती है और जो ऋण सरकार ने लिया है वह ब्याज सहित वापस कर देती है तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है और अत्यधिक मांग हो जाती है। मुद्रा के प्रचलन में वृद्धि हो सकती है। तो ये 4 कारण हैं जो मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले कारण हैं जो मांग आधिक्य बढ़ा देती है। सेकंड नंबर पे आते हैं उत्पादन की मात्रा को कम करने वाले कारण। इसमें आती है सबसे पहली उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता, यानी उत्पादन करने से साधनों में जो ह्रास होता है उसके कारण। सेकंड आती है सरकार की व्यापार नीति। यदि सरकार जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए वस्तुओं का निर्यात करती है तो इससे वस्तुओं की देश में पूर्ति कम हो जाती है और मांग बढ़ जाती है। तीसरे अन्य कारणों में आते हैं आय का समान वितरण। यदि आय का समान वितरण होता है यानी सभी के पास एक सा पैसा पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में खर्च बढ़ जाते हैं और मांग बढ़ जाती है। आय का अंतर प्रवाह, जब विदेशों से आय या अन्य प्राप्तियों का प्रवाह देश में होता है तो इससे मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है। सेकंड हम देखते हैं अभावी मांग। अभावी मांग से तात्पर्य यानी किसी भी देश में पूर्ण रोजगार के स्तर तक पहुंचने के लिए जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है यदि उससे कम मांग होती है तो इसे हम अभावी या न्यून मांग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, यदि किसी देश में पूर्ण रोजगार का स्तर बनाए रखने के लिए कुल व्यय से जितना कम व्यय उस देश की सरकार और जनता के द्वारा किया जाता है इसे हम अभावी मांग कहते हैं। इस अभावी मांग के कारण है बैंकों की साख नीति। जब देश का केंद्रीय बैंक चलन में मुद्रा की मात्रा को कम कर देता है, बैंक जो है उधार देना कम या बिल्कुल बंद कर देते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा व साख की मात्रा कम हो जाती है जिससे कुल व्यय जो है आय से कम हो जाते हैं और मांग कम हो जाती है। सार्वजनिक व्यय में कमी। जब सरकार अपने सार्वजनिक व्ययों में कटौती करती है, योजनागत व्यय या उत्पादकीय कार्यों को भी कम कर देती है तो इससे भी मांग कम हो जाती है। कर नीति। यदि सरकार व्यक्ति तथा वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाती है तो इससे लोग उपभोग करना कम कर देते हैं। बचत प्रवृत्ति में वृद्धि। यदि लोग बचतों को महत्व देने लगते हैं तो इससे भी उपभोग में कमी आती है यानी मांग में कमी हो जाती है। मुद्रा के प्रचलन वेग में कमी। व्यक्तियों की उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाने से जो है लाभ घट जाता है, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता में कमी हो जाती है, अतः मुद्रा का प्रचलन वेग भी घट जाता है जिससे मांग कम हो जाती है। सरकार की व्यापार नीति। यदि सरकार ऐसी व्यापार नीति बनाती है कि जिसमें निर्यात कम होते हैं आयात बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ती है तथा देश की मुद्रा बाहर जाने लगती है, मांग में कमी आ जाती है। थैंक यू।